भाषा पे कमांड होनी बेहद जरूरी है। भाषा पर जब कमांड होती है ना, तो एक तो आंसर बहुत अच्छे लिखे जा सकते हैं। जिनकी भाषा पर कमांड अच्छी होती है उनको यदि पॉइंट कम भी आते हैं ना, तो भी नंबर अच्छे आते हैं। अब तो क्या, आपके तो चीजें बड़ी सिंपल सी आने लग गई जी। पहले जब सब्जेक्ट के पेपर हुआ करते थे तो कई बार कोई ऐसा क्वेश्चन आता कि समझ में नहीं आता लिखना क्या है। तो हमारे एक सीनियर थे, वो उस समय टॉप 10 में थे, तो वो हमेशा बताते थे कि कई बार जब आपको आंसर नहीं आ रहा कि भाई 10 पॉइंट है सांप्रदायिकता के कारण के, अपने को तो दिमाग में 5 ही आ ही नहीं रहे। भाषा इतनी शानदार तरीके से घुमा घुमा के लिखते हैं कि लास्ट तक अगले को ये नहीं पता चलता कारण कम लिख दिए। वो लास्ट तक लाहा लोट रहता है कि अरे यार क्या लिख गया बंदा। तो उनके पॉलिटिकल साइंस के एक पेपर में 200 में से नंबर है 162। तो हम उनसे पूछते भाई कैसे, तो वो पूरा भाषा। तो मैंने कभी पहले भी एग्जाम्पल दिया होगा, तो कहते IR वाला जो पेपर था उसमें भारत पाकिस्तान के संबंधों पर लिखना है, तो आप क्या लिखते हो? तो हम सारे लिख के दिखाते हुए भारत पाकिस्तान के संबंधों पर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आजादी के बाद से अच्छे नहीं रहे। हालांकि भारत द्वारा शांति के प्रयास किए जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान अक्सर छुरा घोंपने का प्रयास करता है, या पीठ में छुरा घोंप देता है, या वो अपनी चालों से बाज नहीं आता है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। अक्सर उसके द्वारा नापाक, उसका नाम पाक है लेकिन वो नापाक हरकतें करता रहता है। ऐसा कुछ भी लिखते हैं। और भारत को अब पाकिस्तान के साथ तब तक कोई संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए जब तक पाकिस्तान द्वारा शांति स्थापना के प्रयास नहीं किए जाए। यदि पाकिस्तान खुद आगे बढ़कर शांति की बात करेगा तो ही पाकिस्तान के साथ शांति की बात होगी, वरना पाकिस्तान के साथ सभी संबंधों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ लिखेंगे। भाव अलग हो सकते हैं, थोड़े से भाव यही रहेंगे, शब्द अलग हो सकते हैं। आपने कुछ अलग लिख दिया, मैंने अलग लिख दिया, तो वो कहते हैं कि हाँ यार लिखना तो यही चाहिए। पर मैंने जब आंसर लिखा था तो मैंने उसके अंदर ये लिखा था कि क्या ये जरूरी है कि हर बार अमन की बोली दिल्ली बोले? बोलो देखे, जरूरी है कि हर बार अमन की बोली, कभी तो यारो तुम भी लाहौर से बोलो। सेम बात है कि हर बार भारत ही शांति स्थापना का प्रयास क्यों करे, कभी पाकिस्तान भी तो करे। हमने 5 लाइनें लिखी, उन्होंने 1.5 लाइन में आंसर समेट दिया पूरा। भले 10 पॉइंट लिख के आए, भले 15 पॉइंट लिख के आए, अगले को 2 लाइन उसको लगा अरे यार क्या लिखा है बंदे ने। इसलिए भाषा अच्छी होनी चाहिए, भाषा पर कमांड होनी चाहिए, तो वो तभी आएगी जब आप चीजों को बार बार लिख के देखेंगे। जब आपके दिमाग में आएगा कि नहीं यार मैं इस वर्ड की जगह ये लिख सकता था, मैं इस वर्ड की जगह ये लिख सकता था, कि मैं यही क्यों लिखूं बीज रोपे या बीज बोए, मैं इस बार लिखूंगा बीजारोपण हुआ। 2 अलग वर्ड है, बीज रोपे, बीज बोए, बीजारोपण एक है। और इंग्लिश वाले तो, और आपके तो शब्द इतने ज्यादा होने चाहिए, इतने अच्छे इंग्लिश में शब्द होते हैं कि खूब सारे अलग अलग चीजें आए। भाई मैं सिंपल इसलिए लिखवाता हूं कि हिंदी सिंपल लिखवाई तो ये इधर सिंपल लिखवा दूं। मेरा खूब बार मन करता है कि मैं बहुत अच्छे शब्दों के अंदर लिखूं, पर फिर मेरे सामने 2 दिक्कत होगी। पहले मुझे वो शब्द समझाने पड़ेंगे, पहले मैं सिखाऊंगा दंश क्या है, फिर लिखवाऊंगा। तो मैं हिंदी पढ़ाऊं हिस्ट्री पढ़ाऊं, तो इससे अच्छा मैं सोचता हूं यार मैं थोड़ा सिंपल शब्दों में लिखवा दूं, बच्चे अपने हिसाब से क्रिएटिविटी लेके आएंगे। पर तुम लाते ही नहीं, तुम वापस उन्हीं शब्दों को रिपीट करते हो।